श्री हरि गौर, जय जगन्नाथ। जब भगवान जग के नाथ हो तो कथा भी साधारण नहीं, चमत्कारी होती है। आज की कथा रथ यात्रा के पावन अवसर पर एक ऐसे भक्त की है जो उम्र में तो सिर्फ 9 साल का था, पर उसका प्रेम इतना गहरा था कि स्वयं भगवान पुरी छोड़कर मध्य प्रदेश के उसके छोटे से गांव कुलैथा पहुंचे। जी हाँ, आज बात होगी उस पावन मंदिर की जहां हर साल रथ यात्रा के साथ घटते हैं चमत्कार। वो कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बस उसी अनंत सागर में विराजित हम सब के लाडले ठाकुर जगन्नाथ प्रभु की पावन रथ यात्रा के अवसर पर आप सबके लिए मैं कल्याणी ट्रेंडिंग न्यूज पर आज लेकर आई हूँ भक्त और भगवान के प्रेम से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। माना जाता है भगवान विष्णु जब धरती पर बसे चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों में बसे अपने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, गुजरात में बसे अपने द्वारका धाम में वस्त्र पहनते हैं, वहीं उड़ीसा के समुद्री तट पर बसे पुरी धाम में भोजन करते हैं और दक्षिण में बसे रामेश्वरम में विश्राम। लेकिन इन चारों धाम में पुरी, जहां श्री कृष्ण के स्वरूप में जगत के नाथ जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजित है, इसे कलयुग का वैकुंठ माना गया है। यहाँ जब से प्रभु विराजित हैं तब से लेकर आज तक अनगिनत अनवरत अनंत लीलाओं का चमत्कार भक्त देखते सुनते और अनुभव कर धन्य होते आए हैं। यूं तो भगवान जगन्नाथ का नाम आते ही ओडिशा की जगन्नाथपुरी का ख्याल आ जाता है, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी प्रभु जगन्नाथ विराजमान है। यहाँ के कुलैत गांव में इनका मंदिर भी है, जहाँ पुरी की भांति ही हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है और इससे पहले भगवान जगन्नाथ क्वारंटाइन भी होते हैं। इसके अलावा कई तरह के अन्य आयोजन भी होते हैं, कई लीलाएं भी भक्तों को देखने को मिलती है। साथ ही हर साल की तरह इस बार भी 27 जून को यहाँ रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ भगवान जगन्नाथ कैसे विराजमान हुए, आइए जानते हैं कुलैत में भगवान जगन्नाथ के आने की पूरी कहानी। ऐसी मान्यता है कि ग्वालियर से लगभग 17 किलोमीटर दूर कुलैत गांव में एक श्रीवास्तव परिवार के संपन्न व्यक्ति रहा करते थे। उन्हीं के साथ भगवान जगन्नाथ ओडिशा से ग्वालियर आए। तभी से यहाँ हर साल मेले और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। श्रीवास्तव परिवार और मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार उनके बाबा सावले दास बाल्यावस्था में जगन्नाथ मंदिर दंडवत करते हुए गए और उन्होंने 1846 तक 7 बार पुरी की दंडवत यात्रा की। इससे भगवान उनके साथ यहीं आ गए और इसी साल घर में उनका मंदिर बनाया गया। ये मंदिर 177 साल का हो गया है। अब ये चमत्कार हुआ कैसे, ये बताती हूँ। दरअसल मुख्य पुजारी के अनुसार 1807 में सावले दास के माता पिता उनका देहांत हो गया। इस पर बालक सावले दास को बताया गया कि उनके माता पिता जगन्नाथ जी के यहाँ गए हैं। यदि वे दंडवत करते हुए वहां जाते हैं तो उन्हें उनके माता पिता वहां मिल जाएंगे। अब छोटा सा अबोध निश्चल मात्र 9 साल का बालक 1816 में दंडवत करते हुए जगन्नाथपुरी ओडिशा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक साधु रामदास महाराज मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और वे इस प्रकार दंडवत करते हुए 7 बार जाएंगे तो उन्हें चमत्कार जरूर दिखेगा। सावले दास लगातार पुरी की यात्रा करते रहे। 1844 की यात्रा के दौरान उन्हें स्वप्न आया कि वे कुलैत में मंदिर बनवाए, लेकिन वो मूर्ति पूजा के उपासक नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं कराया और वे 2 वर्ष तक भटकते रहे। इसके बाद उन्हें 1846 में फिर सपने में आदेश मिला कि वे चमत्कार देखें और यदि वे चावल के घट भरकर घर में एक स्थान पर रखेंगे तो वो 4 भागों में विभक्त हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया और परिणाम भी वैसा ही हुआ। मिट्टी के मटके में पके चावल रखने के बाद ये 4 भागों में बंट गया। बाद में उन्हें फिर एक स्वप्न आया कि गांव के पास बहने वाली सांक नदी में चंदन की लकड़ी की 2 मूर्तियां रखी हैं। उन्हें लाकर उनके हाथ पैर बनवाए। इसके बाद उन्होंने उन मूर्तियों को लाकर कुलैत गांव में स्थापित कर दिया। तभी से यहाँ पर मंदिर में भगवान विराजमान है। 1846 में घर में ही मंदिर की स्थापना की गई। तब से आज तक वहीं उनकी पूजा अर्चना निरंतर जारी है।
साथ ही कुलैत में जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी का कहना है कि हर साल जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा 3.5 घंटे के लिए रुकती है और उस वक्त वहां घोषणा की जाती है बकायदा कि जगन्नाथपुरी से प्रभु ग्वालियर के कुलैत चले गए हैं। पुजारी जी के अनुसार इस वक्त यहाँ चमत्कार होता है। कुलैत की तीनों मूर्तियों की आकृति बदल जाती है, उनका वजन भी बढ़ जाता है। मुख्य पुजारी को भी इसका आभास हो चुका है और होता रहता है। इसके बाद कुलैत मंदिर की मूर्तियों को रथ में बिठाकर रथ खींचने की शुरुआत की जाती है। कुलैत और पुरी में दोनों ही मंदिरों में चावल से भरे घट के अटका मटका चढ़ाए जाते हैं। हालांकि यहाँ मटका चढ़ाए जाने पर ये 4 भागों में आज भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि कुलैत के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा चमत्कार निरंतर होता रहता है। ये कथा भक्त और भगवान के अनन्य प्रेम का प्रमाण है और ये कथा हमें बताती है कि भगवान से प्रेम में उनसे अपेक्षा मत कीजिए, केवल पूरे समर्पण से उनकी प्रतीक्षा कीजिए। वो आएंगे, जरूर आएंगे, हम सबके घर, हम सबके हृदय में। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरिगौर, जय जगन्नाथ।